तुलसी विवाह की व्रत कथा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। कहते हैं तुलसी दल अर्पित करने से ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग देव उठनी 11 के दिन तुलसी विवाह को संपन्न कराते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन तुलसी विवाह की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा शादी योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु के भक्ति के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली होता गया। सभी देवी देवता जलंधर के कहर से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध में जाता वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की भक्ति और पूजा के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता। एक बार जलंधर ने देवताओं पर भी चढ़ाई कर दी, जिसके कारण सारे देवता जलंधर को समाप्त करने में असमर्थ थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने का उपाय पर विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के प्रतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, तब जाकर वृंदा ने श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जब वो उसके साथ भस्म हो गई तो उनके शरीर के भस्म से एक पौधा बना जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद एक रूप को पत्थर में समाहित कर लिए और कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना गया। कार्तिक महीने के एकादशी के दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह भी किया जाता है।